ओके। तो आज का मेन टॉपिक है रैंडम, और उसके अलावा भी एक दो प्रिडिक्ट द आउटपुट करेंगे। सबसे पहले चीज, तीन फंक्शंस जो प्रोमिनेंटली यूज होते हैं, दैट इज रैंडम, रैंडेंट और रैंड रेंज। ओके, ये कौन से मॉड्यूल में डिफाइंड है आयुष, ये तीनों? आयुष नहीं है, ओके। एंड जिष्णु किस में डिफाइंड है? रैंडम। रैंडम, यस। एक सेकेंड। हाँ, ये रैंडम मॉड्यूल में डिफाइंड है। ठीक है। मुझे रैंडम के बारे में बताओ अंजिष्णु, कि अगर मैं ऐसे रैंडम लिखती हूँ तो ये क्या रेंज में नंबर्स देता है? हम 0 से 1, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं होता। इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट? ओके, 0 से लेके लेस देन 1 तक ये आंसर देगा। ठीक है, 1 इज नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, देन वी मूव टू रैंड इंट। रैंड इंट, एलन मुझे बताओ, अगर सपोज मैंने रैंड इंट लिखा 10, 20, तो इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे? 10 से लेके 20 तक, और 20 इंक्लूसिव है। यप, 20 इंक्लूसिव है। रैंड इंट में दोनों नंबर्स इंक्लूसिव है। ठीक है, ओके। देन वी हैव रैंडम डॉट रैंड रेंज। ओके, आज फिर तुम मुझे बताओ, अगर मैं 1, 5 लिखती हूँ तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है फिर? 1 to 5 है, लेकिन 5 - 1 रहेगा। यप, तो फिर रेंज में 5 - 1 दैट इज 4 तक होगा। ठीक है, तो इसके पॉसिबल वैल्यूज जो होंगे दैट इज 1 से लेके 4 तक। ओके, तो ये तीन फंक्शंस प्रोमिनेंटली यूज होंगे। याद रखो, सिर्फ रैंड इंट इज द फंक्शन अमंग्स द थ्री जिसमें दोनों इंक्लूसिव है, लोअर और अपर लिमिट, वेयरएज रैंडम और रैंड रेंज में अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं है। रैंडम में हम लोअर अपर लिमिट लिखते नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेके लेस देन 1 तक चलता है। कोई भी एक नंबर उसमें से वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जो एग्जाम में आता है। ये एक 100% क्वेश्चन है एग्जाम में, 2 मार्क के लिए, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी में जाते हैं, मतलब जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 एक ऐसा चीज है जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन ये है, तुम लोग को मुझे इसका आंसर बताना है। मैं तुम लोग हमें एक डाउट था। हाँ, बोलो। मैम, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म क्या होता है? हाँ, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था ना। यस यस यस, ओके। एंड समथिंग लाइक, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मीनवाइल जब तक मैं बताती हूँ, तुम लोग एक बार पहले ये क्वेश्चन देख लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिफॉर्म और शफल, ये दो थे, हमने लास्ट टाइम देखा भी था। ठीक है,
इज इट डन गाइस? कोई हेल्प कर सकते हैं एक्सप्लेन करने में? कोई आंसर आया किसी को? ये है क्या? नहीं, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं ट्राई करती हूँ अभी तुम लोग के साथ। चलो ट्राई करते हैं। दैट इज नम ठीक है, तो फिर नम की पॉसिबल वैल्यू वुड बी 0 1 2 3। ठीक है, तो सारे पॉसिबल वैल्यूज का अजम्पशंस करना होगा। मतलब मैं क्या सॉल्व करती हूँ एक बार देख लो। 0 1 2 3, तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज मैं लिख लेती हूँ, सबके साथ एक एक करके ट्राई करूंगी। ये स्ट्रिंग है, इसका n का जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आई गाइस? इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, राइट? उन्होंने लेंथ -1 का है, तो 11 लेंगे, है ना? मैम 11 है मैम शायद से। हाँ 11 है, ठीक है। तो n की वैल्यू 11 है, नम के पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 है। while str of n is not equals to l, that is 11th पे l नहीं है। ओके, तो प्रिंट हो जाएगा str of n, that is p प्रिंट होगा। ओके, सो इट हैज टू बी p। तो स्टार्टिंग में ही a और d ऑप्शंस निकल गए। ओके, मुझे एक मिनट दो। दैट इज str of n ही प्रिंट हो रहा है। str n की वैल्यू इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड एंड वो n नहीं है, तो स्टार्टिंग में str of n प्रिंट दैट इज 11। हाँ, तो फिर ये इसका जो पहला ऑप्शन है a और d निकल गया। सबको समझ आया a और d क्यों निकला? क्योंकि str of n प्रिंट कर रहे हैं और n की वैल्यू फिक्स्ड कांस्टेंट दी हुई है ना, ऐसे भी नहीं कोई रैंडम वैल्यू है। दैट इज 11 है उसकी वैल्यू, तो फिर स्टार्ट p से ही होगा, कुछ भी हो जाए। ओके, अब प्लस str of num का वैल्यू हमें नहीं पता, इट्स अ रैंडम वैल्यू, मतलब रैंडम वैल्यू एज इन, बट देन टू वी हैव ऑप्शंस। वी हैव ऑप्शंस 0 1 2 3, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। मैं यूजुअली सीक्वेंशियली सब कुछ ट्राई करती हूँ, तो मैं 0 के साथ ट्राई करती हूँ। दैट इज str of 0 कितना h है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल वैल्यू p के साथ h हो सकता था, e हो सकता था, m हो सकता था, 0 1 2 3 s हो सकता था। ओके, तो फिर p के साथ जो भी है उसमें से है, एक में एट द रेट होने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या गाइस? हाँ, num equals to num minus 1 and right, okay गाइस, तुम सुन रहे हो राइट? मैं फिर से बताती हूँ। n की वैल्यू 11 थी, n की वैल्यू 11 थी, है ना, और नम की वैल्यू मैंने अज्यूम की 0 है, जो रैंडमली कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो इट कैन आइदर बी 0 1 2 3, मैंने अज्यूम किया सपोज वो 0 है, ठीक है। तो फिर str of n कितना है? दैट इज p प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। p के साथ नम प्रिंट होगा, तो क्योंकि मैंने अज्यूम किया वो 0 है, तो फिर मैं h प्रिंट कर दे रही हूँ, h, और उसके साथ में एक हैश आ जाएगा, और एंड इक्वल्स टू स्पेस, मतलब एंड नहीं होगा, एंड के जगह पे ऐसे बस ये यहाँ पे कंटिन्यू कर लेगा। ओके, p और h तुम लोग देखोगे ऑप्शन में कहीं पे ph है ही नहीं। p के दो ही ऑप्शंस थे, एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो h के साथ मैं आगे ट्राई नहीं करूंगी, क्योंकि है ही नहीं वो ऑप्शन में, है ना। तो इस तरह हम अपना एफर्ट थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है नहीं। यहाँ तक मैं जो भी बोल रही हूँ, किसी को डाउट है क्या? आयुष, आर्या, नो मैम। आरुषा, कोई डाउट है मैंने अभी तक क्या बोला उसमें? कनिका, सानिका, ठीक है। मुझे इंटरप्ट करो अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें लगता है तो मैं नहीं समझा, ठीक है। फिर बाद में 0 के साथ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे h है और वो ऑप्शंस में ही नहीं है। फिर हम 1 के साथ ट्राई करते हैं। तो वापस से हम वही इस पे जाएंगे, str of n दैट इज 11th पे p है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? e है, ओके। पर वो भी ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब p, पहले तो देखो ये दोनों स्टार्टिंग में क्रॉस आउट हो गए,
ओके फिर जो मैं 1 के साथ ट्राई कर रही हूँ ई प्रिंट ही नहीं किया तो मैं ट्राई क्यों करूँ? ओके क्योंकि मुझे इन ऑप्शंस में से आंसर देना, मुझे खुद का कोई ऑप्शन क्रिएट में कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे इस ऑप्शन में से रूल आउट करते रह सकते हो। और फिर बाद में देन वी हैव 2, सेकेंड इंडेक्स पे 0 1 2 दैट इज एम भी है नहीं इसमें तो मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव 3, तो फिर थर्ड पे एस है, हाँ तो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब हमने नम का वैल्यू 3 अज्यूम कर लिया। मुझे एक और चीज बोलना है कि एट द रेट पॉसिबल ही नहीं है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? सी ऑप्शन भी नहीं, क्यों है? गौरव, गौरव हमने जब पी के साथ किया तो पी एच आ रहा था हाँ क्योंकि और यहाँ नम पे पी एट द रेट है तो वो होगा नहीं। हाँ क्योंकि नम के पॉसिबल वैल्यूज क्या है 0 1 2 3, तो p के साथ 0 1 2 3 में से ही कोई प्रिंट हो सकता है, दैट इज 0 1 2 3। और ये तो 4 और 5 5 तो पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं नंबर की, तो एट द रेट भी प्रिंट नहीं हो सकता है। सो ऑल वी गेट इज बी। बट अगर तुम्हें वो ऑप्शन मिल भी रहा है तो एक बार तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है रेयरेस्ट केस में कि कोई भी आंसर ना हो, ठीक है। तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो अब मैं 3 के साथ ट्राई करती हूँ इसे। नाम का पॉसिबल वैल्यू सपोज 3 हुआ, तो p के साथ थर्ड इंडेक्स पे s है वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर बाद में एक हैश प्रिंट हो जाएगा, एंड में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर बाद में num इक्वल्स टू num माइनस 1, दैट इज num की वैल्यू मैंने 3 अज्यूम की, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और n इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू 11 थी, अब 10 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इस पे क्या है? g है, ओके जी प्रिंट होगा, और यहाँ से सेकेंड वाला इंडेक्स प्रिंट होगा, दैट इज 0 1 2, एम प्रिंट होगा, तो जी और एम तो एज ऑफ नाउ वो राइट जा रहा है। फिर से नम इक्वल्स टू नम माइनस 1, दैट इज वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये हाँ दैट, और ये कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू n माइनस 1, नम इक्वल्स टू नम माइनस 1, और दोनों वही -1 हो जाएंगे। और फिर ये 9th वाला लेगा, दैट इज 9th वाले पे d है, डी लेगा, और यहां से वो फर्स्ट इंडेक्स लेगा 0 1, ओके। तो फिर ई, फिर बाद में फिर से नम माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज वो 0 हो जाएगा, और एन इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट इज वो 8 हो जाएगा। 8 पे क्या है? a है, ओके। तो वो यहाँ से a लेगा, यहाँ से a, और फिर यहाँ से h। उसके बाद में वो फिर से फिर वो फिर से n माइनस 1 करेगा, दैट इज वो 7 पे आ जाएगा। और 7th वाले पे क्या है? l है, तो यहाँ पे आके लूप रुक जाएगा, तो b वाला सेटिस्फाई हो गया, मतलब नन ऑफ द ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर b है। किसी को डाउट है इसमें? जुनैद, निखिल, कनिका, योहान, सानिका, सबब, सृष्टि, आरुषा? हाँ मेरे को एट द रेट वाला नहीं समझा मैम। अच्छा एट द रेट क्यों नहीं है, ये बात नहीं समझी, ये वाला क्यों नहीं है? हाँ मैम। अच्छा ओके। गौरव तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि एट द रेट वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? फिर से अब वो समझा बट ऐसे एक्सप्लेन करना। ओके कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एलन, एट द रेट क्यों नहीं है, मतलब पी के साथ एट द रेट क्यों नहीं आए? मैम मुझे नहीं समझा। ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा ओके ठीक है, चलो मैं फिर से बताती हूँ। ओके स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ये वाला इजी है एक्चुअली, तुम लोग रैंडम बहुत दिनों बात कर रहे हो, ओके दैट मे बी दैट इज द रीजन। ओके देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, नम के पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 3। यहाँ तक किसी को डाउट? नम के पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 है। 0 1 2 3, ठीक है। मतलब वो रैंडमली कोई वैल्यू निकलेगा, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा होगा, पर इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अभी n की वैल्यू कितनी आई? 11 आई। n की वैल्यू 11 है, ठीक है। अभी मुझे जुनैद तुम बताओ कि str ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू l, ट्रू है क्या?
str of n not equals to n. str of n में क्या है? str of n की वैल्यू 11 है, तो str of 11 में कौन सी वैल्यू है जुनैद? ये str है, मैम पी ना। p है ना? ठीक है, तो 11th पे p है, ये 10th है, ये 9th है, ठीक है, तो उस पे p है, तो वो l नहीं है। ट्रू है, नॉट इक्वल्स टू l, ट्रू है ना? हाँ मैम ट्रू है। ट्रू है, ओके। अभी अननोट पे रहो। फिर उन्होंने बोला है कि प्रिंट str of n, तो क्या प्रिंट होगा? str of 11, str of 11 पे क्या है? p है, P। तो क्या प्रिंट होगा? p प्रिंट होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि a और d रूल आउट हुए, क्योंकि g और इससे शुरू ही नहीं हो सकता, मैम पॉसिबल ही सिर्फ नहीं बी है ना? और सी रहेंगे मैम। हाँ, तो अभी तक मुझे क्या लग रहा है, बी और सी हो सकते हैं, है ना? अभी बी और सी हो सकते हैं, तो हमने इन दोनों को रूल आउट कर दिया। अब हम सोच रहे बी और सी हो सकते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि उसके साथ str of num प्रिंट होगा, ओके। तो वील बी लाइक, ठीक है, num प्रिंट होगा, बट num के लिए वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, दैट इज num का पॉसिबल वैल्यू इज 0 1 2 3, ठीक है। मतलब str of num कैन बी आइदर h मतलब 0th, या फिर 1th वाला, या फिर 2 वाला, या फिर 3 वाला, है ना? ठीक है, इनके अलावा और कुछ हो सकता है क्या नम का पॉसिबल वैल्यू? क्योंकि नम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। इसके अलावा कैन देयर बी एनी अदर वैल्यू, लाइक यू नो 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, कुछ और हो सकता है इसके अलावा? नहीं मैम वही उसके रेंज के बीच में ही रहेंगे ना। है ना, इट हैज टू बी अमंगस्ट HEMS, ओके। तो फिर एट द रेट हो सकता है क्या? नहीं मैम। P के बाद एट द रेट प्रिंट हो सकता है? कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी नो मैम। ओके नहीं है, है ना? 3 तो तक किया ना मैम। यप, तो सी रूल आउट हो गया। एलन समझा? एलन मैम अभी भी बहुत कम ही समझ रहे हैं। अभी भी कम ही समझा है, ओके। ठीक है एलन, मुझे बताओ, देखो तुम्हें याद है ना, रैंडम में रैंडम वैल्यू इज जनरेटेड, राइट? मतलब नम का जो पॉसिबल वैल्यू है एलन, वो 0 1 2 3 में से हो सकता है ना? हाँ है ना? तो जब वो str of num, मतलब ये num का पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, है ना? हाँ है ना? तो मुझे बताओ 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सारे इंडेक्सेस के कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। हाँ मैम समझ गया अभी। है ना, वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नम का पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 में से है ना? तो P के साथ प्रिंट होने की पॉसिबिलिटीज किसकी है? H हो सकता है, E हो सकता है, M हो सकता है, या फिर S हो सकता है। मतलब P के साथ 0 1 2 3 में से HEMS में से ही कोई प्रिंट हो सकता है। तो हमने देखा इसमें तो @ लिखा हुआ है, तो हम ट्राई भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नम के पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 0 1 2 3 है ना? क्योंकि वो रैंडमली जनरेट हुआ है, पर रैंडम हमेशा एक लोअर और अपर लिमिट बोलता है, और वो ये जो इसकी जो लोअर और अपर लिमिट है दैट इज 0 से लेके 3 तक, तो और कोई नंबर उसके अलावा हो ही नहीं सकता, है ना? आरुषा, कोई डाउट है? आरुषा, योहान, सृष्टि, सबब, कहने का समझ रहे हैं? ओके, तो फिर @ रूल आउट हो गया। अभी फिर मैंने क्या किया, मैंने 0th के साथ ट्राई किया कि अगर 0 होती, सपोज वैल्यू होती, तो फिर क्या प्रिंट होता? अगर n की वैल्यू 0 होती तो p के साथ क्या प्रिंट होता? कोई बता सकता है जुनैद? str of 0 में क्या है? मैम H ना। h है ना? तो फिर h तो है ही नहीं ऑप्शन में, वो लोगों ने s प्रिंट किया होता। ट्राई करना है, क्यों करे? फायदा ही नहीं है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ट्राई नहीं करना चाहिए, है ना? इस तरह तुम अपना एफर्ट थोड़ा बचा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया, ट्राई करके टाइम वेस्ट क्यों करें? फिर 1 ट्राई करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स में क्या है? E है। E E। ऑप्शन, E है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, ट्राई क्यों करना है ना? फिर 2, वैसे तो फिर मैम M और S भी नहीं है ना मैम। हाँ S है। हाँ तो वो M भी नहीं है, पर S है, देखो S है यहाँ पे, B के साथ S किया हुआ है वो लोगों ने, दैट इज थर्ड इंडेक्स पे S था, है ना? तो मैंने 0 1 2 ट्राई नहीं किया, अब मैं डायरेक्टली नम के साथ ट्राई कर रही हूँ, ठीक है?
तो फिर अब मैंने नम का वैल्यू अज्यूम किया, सपोज 3 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने p ऑफ 3 str ऑफ 3 प्रिंट कर दिया, दैट इज कितना है, s है, तो मैंने s प्रिंट कर दिया। ओके ps, तो एज ऑफ नाउ मुझे मेरा आंसर मैच होता हुआ दिख रहा है। मैंने 11th इंडेक्स पे जो था वो प्रिंट किया और मैंने अज्यूम किया कि इसमें से थर्ड वाला है, तो p और s प्रिंट हो गया और हैश साथ में प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी वो लोगों ने num इक्वल्स टू num माइनस 1 किया, दैट इज मेरा num का वैल्यू कितना है, 3 है। 3 माइनस 1 कितना होता है गाइस, 2 है ना। और n इक्वल्स टू n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर वो चेक करेगा str ऑफ n पे अगर l नहीं है तो, मतलब 10th पे l नहीं है, ट्रू है, तो str ऑफ 10 प्रिंट हो जाएगा। str ऑफ 10 पे कितना है, g, ओके। अब क्योंकि मैंने, अब मेरा नम का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया है, क्योंकि मैंने शुरू कहां से किया था, मेरा नम का वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया 3 है। तो अगर अब मैंने अज्यूम कर लिया 3 है, तो अब वो धीरे धीरे 3 2 1 0 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो फिर 10th के साथ सेकंड वाला प्रिंट होगा, मतलब जो 10th इंडेक्स है उसके साथ जो सेकंड वाला इंडेक्स है 0 1 2, तो जी और एम प्रिंट होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, आदित्य, सृष्टि, सबब, नो मैम। है ना। ओके अब नेक्स्ट सृष्टि मुझे बताओ, n की वैल्यू फिर से -1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, 9, राइट। और नम की वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगी, दैट इज वो कितनी हो जाएगी, 1। 1, ठीक है। तो फिर str ऑफ n, दैट इज str ऑफ 9, जिसपे कितने d है वो प्रिंट हो जाएगा, और str ऑफ num प्रिंट हो जाएगा, दैट इज कितना है, 1 है, वो प्रिंट हो जाएगा। 1 पे कितना है, दैट इज e है ना। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, d और e, क्योंकि d 9th पर है और e 1 पर है, ओके। इट्स लाइक देखो, जब तुम यहां से नम पिक कर रहे थे, एट दैट टाइम यू हैड ऑप्शंस 0 1 2 3, ठीक है, वी हैड ऑप्शंस। हमने 0 1 2 को ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें ऑप्शंस के साथ मैच होता कुछ दिख नहीं था, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। अब जब अगर हमने नम का वैल्यू 3 ले लिया है, तो थ्रू आउट द लूप हम उसको 3 के साथ कंसिडर करके फिर 3 पे 2, फिर 1, फिर 0 ऐसे करेंगे। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रही हो? आई गेस कंफ्यूजन है क्या गाइस? रुको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम देती हूँ तुम लोगों को। मैं पहले छोटे प्रोग्राम से शुरू करती हूँ, मुझे लगता है मैंने लेवल थोड़ा ज्यादा से शुरू किया फिलहाल के लिए। ओके चलो एक छोटा प्रोग्राम करते हैं। Okay, then we have k equals to r dot and 0 comma 1 0 comma 4, and then we have okay.
ओके, ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करना है तुम लोग। मैम मल्टीपल आंसर हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली हो सकते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें? 3 4 मैम 3 और 4। ओके, बाकी लोग वो क्या लगता है? योहान, आदित्य, क्या लगता है आंसर? आयुष, आर्या, क्या क्या क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैंने अभी वापस ज्वाइन किया, मैं थोड़ा मिस कर गया शायद 5 मिनट का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। सानी का आंसर क्या आया? सानी का नहीं आंसर आया? अच्छा हाँ यार, मतलब एक्चुअली ना अभी बहुत मिक्स स्टूडेंट्स है, मतलब मैंने किसी किसी को रैंडम अच्छे से सिखाया था, उनको सिखाया था, उनको भी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, मैं अच्छे से बताती हूँ, इजी है। क्या करना है हमें इसमें? सबसे पहले के पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। सानिका मुझे बताओ के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? मैम 0 1 2 3 0 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा सानिका? सानिका 4 इंक्लूसिव है, ठीक है। रैंड में ना 4 इंक्लूसिव है, मतलब रैंडम और रैंड रेंज में अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होता, रैंड इंट में इंक्लूसिव होता है, ठीक है सानिका? हाँ ओके, अब मुझे बताओ ये फॉर लूप कितने बार चलेगा? 3 बार चल 3 बार चलेगा। 3 बार के की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अभी देखो सानिका, हम अजम्पशन पे जाते हैं, सपोज के की वैल्यू 0 होती तो तीनों बार क्या 0 1 2 3 प्रिंट होता कि तीनों बार 0 ही प्रिंट होता? क्योंकि देखो सानिका, तुम जो के की वैल्यू निकाल रहे हो वो लूप के बाहर निकाल रहे हो, ओके। तो इट्स लाइक सपोज तुम एक लूप के अंदर एंटर करने वाले हो, ठीक है। इट्स लाइक सपोज एक लूप है, इसके अंदर एंटर करने वाले हो। एंटर करने से पहले तुम्हें ये 5 कलरफुल बॉल्स दिए थे, ठीक है, और सब पे अलग अलग नंबर्स लिखे। तो सपोज तुमने 0 पिक कर लिया, अब तुम रूम के अंदर घुस गए, देन देयर इज अ लूप, तो तुम कंटिन्यूसली 0 ही होगा कि तुम बाहर जाके फिर से चेंज करके अंदर आ सकते हो? लूप के अंदर तुम वापस हाँ, जब तुम लूप के अंदर होते हो तो तुम ऐसे ऊपर चले जाते हो क्या फिर से कुछ लेने? ऐसा होता है कभी? नहीं नहीं होता है ना। तो तुमने अगर 0 पिक किया तो थ्रू आउट द लूप तुम्हारे पास के का वैल्यू क्या होगा? 0 ही 0, ओके। पर ये ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे भी नहीं, ठीक है। देन वील गो फॉर 1। 1 अगर पिक किया तो थ्रू आउट 1 रहेगा, अगर 2 पिक किया तो थ्रू आउट 2 रहेगा, है ना। तो 2 थ्रू आउट रहेगा, वो ऑप्शन में है, तो 3 आंसर है। किसी को डाउट है थर्ड आंसर है इसमें? क्योंकि k की वैल्यू वुड बी टेकन रैंडमली, ओके, उसमें भी देयर इज अ रेंज फॉर इट, सो हमें हर नंबर के साथ एक ट्राई देना है। तो 0 3 बार, क्यों? क्योंकि एक बार k की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली, पूरे लूप में k की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है ना। कोई डाउट? हम एंड से क्या लूप से बाहर आ जाए? नहीं नहीं, वो एंड से ऐसा होता है कि अगर मैंने गौरव ये एंड नहीं लिखा होता ना, तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होते हैं गौरव, जैसे कि 2 हैश 2 हैश 2 हैश। एंड इक्वल्स टू इसका मतलब होता है वो सब बाजू बाजू में प्रिंट होंगे चिपक के। अगर मैंने एंड इक्वल्स टू स्पेस दे दिया तो इनके बीच में स्पेसेस आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो इसका वैल्यू होता है ना गौरव, दैट इज स्लैश एन होता है, दैट इज नेक्स्ट लाइन। जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है एंड का प्रिंट फंक्शन में, दैट इज स्लैश एन। मतलब इसके देखो, तुम जब भी कुछ प्रिंट करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से प्रिंट होता है तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है ना।
ओके तो ये एंड इक्वल्स टू लाइक एम्प्टी कोट्स है, उसका मतलब है कि नथिंग इनसाइड, तो बाजू बाजू में प्रिंट होंगे। ओके अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जुनैद, आरुषा, आदित्य, कि इसका आंसर 2 और 3 हाँ है। मैम। इसका आंसर क्या है? सॉरी, 3rd और 4th है। ठीक है हाँ मैम वो समझा मैम। ठीक है, अब मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करती हूँ, अब तुम लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है? ओके ये ऑप्शन है तुम लोगों के, तुम लोगों को मुझे बताना है इसका आंसर कौन सा है। मैम 1 और 3। 1 और 3 ओके। और किसी के कोई आंसर? जुनैद, आरुषा, आदित्य, योहान, सानिका, आयुष, आर्या। मैम 1 मिनट आओ मैम। हाँ सॉल्व कर लो। ठीक है एलन, ओके जिष्णु, ठीक है। तो जिन्होंने भी आंसर्स दिए तुम लोग को समझ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है? जिन्होंने भी आंसर्स दिए हैं उनके आंसर्स राइट हैं। ओके अब मुझे नहीं पता है आरुषा तुम्हें कितना समझा है, सानिका क्या कंडीशन है, और निखिल कुछ आंसर नहीं दे रहे हो तुम। हम फर्स्ट और थर्ड है क्या? यप, फर्स्ट और थर्ड है इसका आंसर, यस। ठीक है, तुमको समझ गया यार, फर्स्ट और थर्ड है, हाँ, क्योंकि अगर तुमने उसका वैल्यू 0 अज्यूम किया तो k की वैल्यू अगर 0 होगी तो थ्रू आउट द लूप फिर 0, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 0 पे -1 तो -1 हो जाएगा, फिर -1 पे -1 तो -2 हो जाएगा, तो पहला आंसर है। सपोज उसकी वैल्यू अगर 3 हुई तो 3, 2 और 1 होगी, है ना? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था बताने के लिए कि तुम अगर लूप के बाहर कोई नंबर चुनते हो तो थ्रू आउट द लूप या फिर वो नंबर रहेगा, और अगर तुम उसके साथ माइनस करो तो उस पर कंटिन्यू होगा। मैं डिटेल में बताऊं क्या जुनैद? मैम समझा मैम, जैसे मैम t की वैल्यू फिर 0 होंगे, फिर -1 होगा, फिर हाँ, फिर हाँ -1 रखी, समझा। फिर -2 हो जाएगी, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर हो रही थी, जस्ट दैट वो प्रोग्राम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिंग भी था और ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो उसमें भी वही हो रहा था कि नम की वैल्यू अगर तुम 3 अज्यूम करते हो तो नम वाज कंटिन्यूअसली गेटिंग सबट्रैक्टेड, दैट इज 3, 2, 1 और 0 हो रहा था, और n 11 से स्टार्ट होता है, n वाज अ कांस्टेंट और वो कंटिन्यूअसली माइनस हो रहा था जब तक l तक नहीं पहुंच जाते, मतलब l तक ना पहुंचने तक p, g, d, a
तो देखो PGDA उसने ले लिया था और उसके साथ 3 से अगर हमने शुरू किया तो SMEH हमने लिया था, SMEH। ओके, इसलिए ये आंसर बी था। ठीक है, अब किसी को भी डाउट है पहले क्वेश्चन में? अब आई गेस तुम लोग थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, there's lot of things, जैसे कि अभी तुम लोग को ये नोटिस करना है कि रैंडम लूप के बाहर कैलकुलेट किया है कि लूप के अंदर कैलकुलेट किया है। अगर रैंडम लूप के अंदर कैलकुलेट किया है तो फ्लाई का वैल्यू हर लूप में चेंज होता रहेगा, है ना। अब जैसे कि तुम अज्यूम करो ये नम का वैल्यू तुमने लूप के अंदर लिया होता तो हर बार अजम्पशंस के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान देना कि फ्लाई का वैल्यू लूप के अंदर है। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ तुम लोगों को, इसी लिंक पे रिक्लिक करना प्लीज। ओके जिष्णु, ठीक है। आई गेस अनुष्का तुम्हारा आंसर राइट है, क्योंकि हाँ अनुष्का तुम्हारा आंसर राइट है। कोई बताना चाहेगा? गौरव? मैम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। हम ये मैं जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस